कोनिक्स की सर एक लास्ट सेकेंड क्लास में डिग्री आपने इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन को स्प्लिट करना सिखाया था क्या? नहीं, अभी आज सिखाऊंगा। बी वाई ओके स्क्वायर सर। ओ, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला था कि ये अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पेयर ऑफ, उस सिचुएशन में ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी इररिस्पेक्टिव क्या हो रहा है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा तो डेल्टा क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ इज इक्वल टू 0। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो जाएंगी जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और फिर इसकी अलग अलग कंडीशंस और भी होती हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए पढ़ा था। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है जिसमें सारे टर्म्स की, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री, ठीक है, जिसमें सारे टर्म्स की डिग्री 2 हो। सारे टर्म्स की डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होती है वो आप लोग को पता है। तो होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सेम, तो होमोजीनियस डिग्री सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। इसके लिए फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है। एनीवन? ए प्लस बी, tan थीटा, हाँ। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और मैंने बताया था कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आता है फाइनली, a minus b B upon upon a. H. ए माइनस बी अपॉन एच, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। तो ये है ओवरऑल जो कुछ चीजें हमने पढ़ रखी थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ना ये एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों फॉर्मूले में हम सिर्फ एच ए और बी का यूज करते हैं, सिर्फ एच ए और बी का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन करो, बाकी सब लोग जब तक आ जाएंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इज कि मान लो मेरे पास एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और मुझे बोला कि इफ दिस इक्वेशन represents pair of a straight line then find lambda, lambda निकालो। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ लैम्डा क्या आएगा। सिर्फ 12 स्टूडेंट क्यों हैं
इतने कम पार्टिसिपेंट्स क्यों आ रहे हो? मैथ्स का लेक्चर ये ऑप्शनल ट्रैक चल रहा है क्या? आईआईटी में या सीटी में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? क्या है लैम्डा की वैल्यू? कैसे निकालेंगे लैम्डा, एनीवन? डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर। डेल्टा इज इक्वल टू 0, या मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो ये कर लो, या तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर दो। ABC HH G F ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पे A कितना है? व्हाट इज A? 1 1 H कितना है? 0 0 0। ठीक है, XY वाला टर्म नहीं है तो H 0। B कितना है? -1 G कितना है? -1/2 -1/2। तो ऐसे कंपेयर करो, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C। XY वाला टर्म मैंने नहीं लिखा है क्योंकि XY वाला टर्म है नहीं। तो A 1 आ गया, B -1 आ गया, 2G इज इक्वल्स टू -1, तो G इज इक्वल्स टू -1/2, 2F इज इक्वल्स टू 3, तो F इज इक्वल्स टू 3/2, 3/2 और C या लैम्डा, C इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये सारी वैल्यूज किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो। यहाँ पे देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि H 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि H 0 है, तो सीधे मैं ये लिख रहा हूँ, A इज 1, B इज -1 और C इज लैम्डा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि H से मल्टीप्लाई हुआ है, तो खत्म कर दो इसको। AF स्क्वायर, A इज 1, F स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9/4। और माइनस BG स्क्वायर, B कितना है? -BG स्क्वायर, तो प्लस या माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, या छोड़ो ऐसे मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। -BG स्क्वायर, तो B इज -1 इंटू G इज 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करना है इसको, -9/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा -8/4 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2। समझ गया सबको क्या कर रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन था एक। ठीक है, सीटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, फाइंड एंगल
between two lines. Same question है, x square minus y square minus x minus x plus 3y, लैम्डा की जगह क्या रख दूंगा, -2 ना। हाँ एंगल बताओ जल्दी से। सर 90 डिग्री। हाँ सर 90 डिग्री। सबको आ रहा है ना 90 डिग्री की फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। ध्यान से देखो तो a इज 1 एंड b इज -1, दोनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू π/2। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है ना, तो थीटा π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट मान लो मुझे इसी लाइन का इंडिविजुअल लाइंस निकालनी है, इंडिविजुअल लाइंस निकालनी है, तो -x प्लस 3y -2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो दो तरह के मेथड्स हैं, ठीक है, एक तो मैं क्वेश्चन से सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ जो आपको पता है पहले, दूसरा मैं एक और मेथड पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखो तो ध्यान से कि सबको क्वाड्रेटिक दिख रही होगी एक, राइट, मतलब दो क्वाड्रेटिक्स दिख रही होंगी, एक x में क्वाड्रेटिक दिख रही है, एक y में क्वाड्रेटिक दिख रही है। कैन एवरीवन सी? यस यस सर। ठीक है, तो क्योंकि x में क्वाड्रेटिक लिखने की आदत होती है हमें, तो मैं x में क्वाड्रेटिक लेकर के प्रेफर कर रहा हूँ, बट आप y में लेकर के भी कर सकते हो सेम चीज। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी ये मेरा ax स्क्वायर, ये bx और ये कांस्टेंट टर्म हो गया पूरा, राइट, x में अगर क्वाड्रेटिक सोचो तो। अब अगर ये रियल लाइंस होंगी, मतलब रियल लाइंस का मतलब है कि इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो तभी ये दोनों रियल लाइंस होंगी, राइट। For हाँ these सर। lines to exist, the discriminant should be greater than equal to 0। तो बेसिकली मैं निकालता हूँ ना कि x के क्या दो रूट्स आ रहे हैं, तो x के लिए इक्वेशन क्या लिखते हो, श्रीधराचार्य रूल लगाओगे, मतलब बेसिकली फॉर्मूला लिखोगे -b प्लस एन माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या आएगा, -b करोगे तो +1 हो जाएगा, b यहाँ पे ये हो गया, प्लस माइनस √d, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर इज 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ c माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a विल बी 2। ये हो गया x की वैल्यूज। यहाँ से अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों लाइंस मिल जाएंगी, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। क्योंकि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ रही है, तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे एंड उन दोनों रूट्स को सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि दोनों रूट्स क्या हैं, दोनों रूट्स मतलब इस टाइप की क्वाड्रेटिक के लिए दोनों रूट्स क्या हैं, दोनों लाइंस ही तो है ना, दोनों लाइंस की इक्वेशन ही तो रूट्स है ना। मतलब एक क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स क्या होते हैं, रूट्स बेसिकली होते हैं जो उस चीज को सेटिस्फाई करे, जो चीज उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी को रूट्स बोलते हो ना। तो दोनों लाइंस की इक्वेशन इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगी ना, इस गिवन कंबाइंड इक्वेशन को। तो दैट इज व्हाई आई कैन से कि बोथ द रूट्स विल बी द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस, the roots for this equation will be the equation of line which satisfies this। तो देखो यहाँ से कैसे करोगे सिंप्लीफाई फर्दर, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, बेसिकली ये रूट देखना है हमें, तो ये रूट देखो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 4y स्क्वायर पॉजिटिव वाला माइनस 12y, ठीक है, और यहाँ से आएगा +8 +8 +1 +9। यहाँ तक सबको समझ गया?
ये Yes, एडमिटेड। sir. हाँ सर। अब देखो 1 प्लस माइनस, इसको 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर। देखो ध्यान से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, ये चीज समझ जाओगे, या तो फिर जैसे भी समझ में आता हो, क्वाड्रेटिक तो सबने पढ़ी रखी है, ठीक है। तो ये 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये 2y माइनस 3 आ जाएगा। तो देखो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y माइनस 3 एंड 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y माइनस 3। और जो सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक ये इक्वेशन हो जाएगी, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या आएगी, 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, या माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, या x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे दोनों लाइंस मिल जाएंगे। एक तो ये मेथड हो गया, दिस इज अ बेसिक मेथड जो एक्चुअली में हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वन मेथड। ये सबको क्लियर होगा, इसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। Yes, sir. और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया होता कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको दोनों लाइंस पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, ये लाइन और ये लाइन पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। हाँ तो वो सर। क्या आ जाएगा, 1/2, 3/2, चेक कर लो यही आ रहा है। हाँ सर, यही है। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, लेकिन इसको तुमको याद करना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड, वैसे तो दिस पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ आईआईटी, ये लाइंस को स्प्लिट करना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसके ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये चीज आनी चाहिए क्योंकि सर्कल्स में और बाकी सारे चैप्टर्स में ना हम इन सब चीजों का यूज करेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं वहां पे ब्रीफ करूंगा, इसलिए मैं ये चीज सिखा रहा हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये करना, ये सीखना तुमको पड़ेगा ये, एनीवेज, ठीक है। बताता हूँ अभी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम यूज करेंगे to find point of intersection, will be using point of intersection, ये चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, will be using partial differentiation। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एनी आइडिया? सर किसी एक ही डिग्री को, मतलब एक ही वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना। हाँ, दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही थी ना? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल, ऐसे नॉर्मली डी होता है वैसे तो, dx/dy उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए इस ये सिंबल यूज करते हैं, इसको डेल बोलते हैं, डेल। तो मान लो इस फंक्शन को मैंने बोल दिया कि फंक्शन है f, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट रहेगा, तो देखो क्या आएगा, 2x, y इज अ कांस्टेंट, तो y का लिए 0 आ जाएगा, प्लस 0, यहाँ -1 आएगा x का, और बाकी सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब पार्शियली डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर दो 0 से, तो देखो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और x इज इक्वल टू 1/2 ही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, तो हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से, जो भी पॉइंट आएगा
वो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली देखो डेल एफ बाई डेल वाई कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2y + 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो y इज इक्वल टू 3/2 आ गया। मेथड इजी है ना, कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा हाँ, सर। डिफरेंशिएशन करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स को भी कांस्टेंट की तरह समझना है, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये स्टेप अगर सबको क्लियर हो गया तो अब सर देखो आपकी लाइन आवाज के लिए, लैग हो रही है शायद। बाकी लोगों को भी लग रहा है क्या लैग हो रही है? नहीं सर, नहीं क्लियर है। सर। बेटा चेक करना एक बार अपनी तरफ से आयुष। ओके, देखो ये तो मेरा एक स्टेप हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। दूसरा स्टेप भी बहुत सिंपल सा है शॉर्टकट मेथड में। सेकंड स्टेप है ना कि जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। हम फैक्टराइज करेंगे, और किसको फैक्टराइज करेंगे देखना ध्यान से। फर्स्ट 3 टर्म्स को हम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब ax² + 2hxy + by²। फर्स्ट 3 टर्म्स का ये मतलब नहीं कि कोई भी टर्म आप लिख दो पहले नंबर पे, उसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब ये जो 3 टर्म्स होते हैं ना मेरे, इनको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इनको इसमें से यहाँ पे 2 ही टर्म लिख रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या इसको x + y और x - 5 में लिख सकते हो? देखो x² - y²। हाँ कैन सर। एवरीवन, बहुत सिंपली हो गया ना ये फैक्टराइज। तो सेकेंड स्टेप इज टू फैक्टराइज किसको? फर्स्ट 3 टर्म्स को। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब x², xy और y² वाला, मतलब सेकेंड डिग्री टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। तो सेकेंड, अब देखो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए और मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मेरे पास क्या है? 2 फैक्टर्स आ गए और मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जैसे ही मेरे पास फैक्टर्स आ गए और मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक मिनट, बस मान लो फैक्टर्स आ चुके हैं। फैक्टराइज करने के बाद फिर मैं उनको पार्शियल डिफरेंशिएट करके इक्वेशन निकाल लूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। और x + 3y + 2 = 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें मिल चुकी हैं मुझे। क्या मिल गया मुझे? x + y = कुछ कांस्टेंट भी यहाँ पे ऐड होगा तभी मुझे लाइन की इक्वेशन मिलेगी। दूसरा x - y = c2, कुछ कांस्टेंट मिलेगा। तो और ध्यान से देखो, जो मेरे पास फाइनली इक्वेशन आई थी ना, वो x + y कुछ कांस्टेंट और x - y कुछ कांस्टेंट ही आई थी, राइट। तो अभी तक जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कुछ तो सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब मुझे इस कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है C1 और C2। तो मैंने 2 स्टेप किया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने के बाद ये इक्वेशन मेरी इस टाइप की हो गई है। और फिर मैंने सेकेंड स्टेप परफॉर्म किया है, क्या कि मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता चल गया है। अब जब ये हो गया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता चल गया है, और मेरे पास क्या कहते हैं, तो मैं क्या करूंगा ना, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालूंगा। जैसे x की वैल्यू आपको पता चल गई है क्या है, 1/2, और y की वैल्यू आपको पता चल गई है 3/2। तो कांस्टेंट 1 कितना हो जाएगा? C1 कितना हो जाएगा? एनीवन? x की जगह 1/2 और y की जगह 3/2 रखो। 2 हो रहा है, C1 तो 2 हो गया। और C2 कितना हो रहा है? -1। -1। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। -2 = 0। C1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ,
और यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो क्या यही दोनों लाइंस थी मेरी। x प्लस वाई माइनस 2, x माइनस वाई प्लस 1। तो 2 स्टेप का प्रोसेस है। दोनों स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले मुझे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज मुझे किसको करना है? पहले 3 टर्म्स को करना है। जैसे ही मुझे दोनों फैक्टर्स मिल जाएंगे उसको मैं इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ना मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पार्शियली डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूँ। जैसे ही मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा जो फैक्टर्स मेरे पास आए थे उसमें, एंड मुझे C1 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी। हेंस आई विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दैट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। दोनों स्टेप्स क्या क्या हैं? फैक्टराइज किसको करना है? फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ जो भी आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू C2 जो भी फॉर्म हो रही होगी। लेट्स से यहाँ पे ax प्लस by कैपिटल by यहाँ पे a2x प्लस b2y कुछ इस टाइप का बन रहा होगा इज इक्वल्स टू C2। इस तरह से लिखो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशिएशन करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो एंड substitute the values in equation A and B to find constants, to find C1 and C2। और बस भाई मेरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जैसे C1 और C2 आ गया था। क्लियर है दोनों स्टेप? यस सर। सर इस वाले इक्वेशन में जो कमेंट था इसमें तो 2hxy वाला टर्म नहीं था। अगर वो होता तो फिर फैक्टराइज कैसे करते हैं? बता रहा हूँ कैसे करते हैं। एक अच्छा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, स्टेप सबने लिख लिया ना, और एग्जांपल्स में करवा रहा हूँ। नोट कर लिया सबने? हाँ या नहीं? कम से कम कुछ तो रिस्पांस दो। हाँ सर। Yes, sir. यस तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3hxy मतलब 3xy, h नहीं रहेगा, प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या है? एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए कैसे करोगे ना? एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए कि भूल जाओ कि यहाँ पे y है। फॉरगेट दैट यू हैव y, फॉरगेट दैट यू हैव y, भूल जाओ। इक्वेशन कैसी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको फैक्टराइज कर सकते हो? हाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 2 x इंटू एक्स माइनस प्लस 1। 1 माइनस कैसे आएगा? हाँ तो हाँ नहीं सर x माइनस 1। माइनस कैसे आएगा? प्लस ही रहेगा ना। हाँ LHS में माइनस हो जाएगा, सॉरी RHS में जाके। आरएचएस में जाके मैं समझा नहीं। एक्स इसको 2 पार्ट में नहीं, स्प्लिट करोगे ना, एक्स स्क्वायर नहीं प्लस सर 2x फैक्टराइज प्लस करने एक्स के बाद प्लस। वो इक्वेट करते हैं ना 0 से, वो बोल रहा था। अच्छा नहीं वो नहीं, बस हाँ। फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये देखो x प्लस 2 और x प्लस 1 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे y ऐड कर दो, x प्लस 2y x प्लस 1y, बस हो गया फैक्टराइज।
देखो x प्लस 2y और x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करोगे यही चीज मिल रही है, करना चेक करो, बाकी लोग भी चेक करो। एक्स स्क्वायर हाँ सर सेम मिल रहा है। 2y स्क्वायर सेम मिल रही है ना, तो फैक्टराइज इस तरह हाँ से करते सर। हैं। ठीक है, फॉरगेट कि यू हैव y, पहले स्प्लिट कर लो, फिर x के बगल वाले टर्म के साथ जो भी आ रहा है ना y अटैच कर दो। मतलब कांस्टेंट वाले के साथ। हाँ ऑब्वियसली x के बगल वाले में जो भी आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा ना, इसके साथ अटैच कर दोगे तो एक्स स्क्वायर वाई टाइप का टर्म बनेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लॉजिकली भी सोचो, एक्स वाई यहाँ अटैच कर दोगे तो दिक्कत है ना। हाँ ऐसा हो ठीक ही है, नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे पास फैक्टराइजेशन हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ये मेरे पास दो इक्वेशंस मिल गई, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जल्दी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जल्दी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 2x प्लस 3y प्लस 2। 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक आया। सेकंड क्या आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3y प्लस 3x, सर 3x ना, 3x प्लस 4y 4y प्लस 1। जल्दी प्लस इन दोनों 1। इक्वेशन को सिंपलीफाई करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। जल्दी इन दोनों लाइन सिंपलीफाई करके इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ ना। y -1 है, -4 है। y -4 आ रहा है, x कितना आ रहा है, Five. -16, 5 आ रहा है, 5 -4 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर लो, तो x की जगह 5, y की जगह -4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 -8 -3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इस वाली इक्वेशन में x की जगह 5, y की जगह सब्स्टिट्यूट करो तो 5 -4 1, तो x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। दिख गया सबको कैसे निकाल लिया मैंने तुरंत। सर इसके बाद आपने क्या किया, मतलब वो 5 -4 आया उसके बाद। पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो ना यहाँ पे, 5 C1 निकालो। अरे भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू C1 होता है, C1 निकालो। 5 सब्स्टिट्यूट करोगे, -4 सब्स्टिट्यूट करोगे, C1 कितना आ रहा है, -3 ना। तो C1 को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस कर दोगे तो +3 लिख दिया मैंने। हाँ सर। बेसिकली मैं कैसे सोचता हूँ ना, मैं ऐसे सोचता हूँ कि देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई एम गेटिंग -3, तो मुझे 0 करना है तो +3 करना पड़ेगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई एम गेटिंग +1, मुझे 0 करना है तो मुझे -1 करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग जैसे भी सोचो, बेसिक तो आप लोगों को पता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू C1 कर लो, वहां से भी सेम ही इक्वेशन आएगी। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई सबको, मेरी थिंकिंग समझ में आई क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ तो एक क्वेश्चन आप लोग करो खुद से। ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है मेरे पास, दीज टू अदर लाइंस। इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। नॉर्मल मेथड से क्या करो कि एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाओ, उसके बाद फिर फैक्टराइज करो, वो नॉर्मल मेथड है। मतलब फैक्टराइज नहीं, मतलब वो श्रीधराचार्य रूल लगाओ और मतलब क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज
2x square plus 3y square, 2x square plus 3y square plus 7xy plus 7x plus y minus 4 is equals to 0. So find the point of intersection, also find the equation of both the lines. पहला point of intersection, दूसरा equation of both lines, तीसरा angle between both lines, चौथा combined equation of angle bisector, पांचवा individual equation of angle bisector. चलो शुरू हो जाओ. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहला. जितने टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैंने सारे बना दिए. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा? सर y minus 9/5 है, x निकाल रहे हो एक मिनट. x 7/5. x 7/5 आ गया. सही है. देख लो सबका मैच हो रहा है. चलो इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस निकालो. नेक्स्ट स्टेप करो फैक्टराइजेशन वाला. फैक्टर्स का क्या आ गया? टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 फैक्टराइज करो. 6 लाना है प्रोडक्ट में. 7 दिया है.
फैक्टर्स क्या क्या आ गए जल्दी बताओ। सर इक्वेशन आ गई। इक्वेशन पहली वाली x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आया, और दूसरी दूसरा वाली 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ सही है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया तो ये दोनों हो गया। मैच कर लो सब लोग। एंगल बिटवीन बोथ लाइंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ। h कितना है यहाँ पे? सेवन बाई टू। 7/2। सर 45 डिग्रीज एंगल। 45 डिग्री आ रहा है। कैसे? h² इज 49/4 माइनस 6 4 24 25 25/4, तो √5/4 मतलब 5/2। 1 सही है। 45 डिग्रीज एंगल आ रहा है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। h की वैल्यू 7/2 है, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है। फॉर्मूले में रख लो, देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू 45 आ रहा है। √2 टाइम्स ऑफ √h² माइनस ab। नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हो एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस। यहाँ का स्लोप कितना है, यहाँ का स्लोप कितना है चेक कर लो और tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। m1 m2 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद है ना सबको? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस y² अपॉन xy इज इक्वल्स टू a माइनस b अपॉन h। x² माइनस y² अपॉन xy इज इक्वल्स टू a माइनस b इज -1 अपॉन 7/2। तो आ जाएगा 7x² प्लस 2xy माइनस 7y² इज इक्वल्स टू 0। क्या यही आ रहा है हाँ सर। कंबाइंड इक्वेशन हाँ ऑफ एंगल बाइसेक्टर? ठीक है। अब इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर के लिए एक चीज बताओ मुझे एवरीवन, यहाँ तक हो गया? फाइनल वाला क्वेश्चन रोक देना, अभी पॉज कर लेना। ये 4 क्वेश्चंस हो गए, सब क्वेश्चंस एवरीवन? सर। पूर्वा यस हुआ ये? नो सर, 2 मिनट। हाँ नोट करो, जल्दी से करो। डन सर। ओके। अब देखो इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर के लिए मुझे बताओ क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहेगा? मुझे इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालनी है। तो देखो मेरे पास दो लाइंस थी, उन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर मैंने निकाल दिया, तो कंबाइंड इक्वेशन आ गई मेरे पास एंगल बाइसेक्टर की, राइट? तो इफ आई हैव कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मुझे इंडिविजुअल इक्वेशन निकालनी है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का सेम रहेगा, हाँ सर। राइट? तो बस मैं इसको फैक्टराइज कर दूं और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन की कंबाइंड इक्वेशन मुझे पता है, तो इसको बस मैं फैक्टराइज कर दूं, वो भी तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं एंड यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज कर लूं, जैसे मैं ये निकाल रहा था, तो वैसे मुझे इक्वेशन ऑफ बोथ एंगल बाइसेक्टर मिल जाएंगे ना, मिल जाएगी ना? हाँ सर। तो जल्दी से करो। सर मुझे नहीं समझा। बेटा ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एंगल बाइसेक्टर्स को हाँ रिप्रेजेंट कर रही है ये, ठीक है? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, हाँ हाँ। इसको फैक्टराइज कर दें
ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज कर ले तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएंगे ना, हाँ हाँ सर। बस वही बोल रहा हूँ। खैर फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा शायद से, बहुत गंदी इक्वेशन आ रही होगी, नहीं हो रहा ना? हाँ इरेशनल आ रहा है। हाँ छोड़ दो उसको, मतलब मुझे बस थ्योरी कवर करनी थी कि अगर पूछ लिया तो क्या करोगे, तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए छोड़, बस बताना था मुझे। क्वेश्चन में डेटा डिफरेंट रहेगा तो इजीली निकल जाएगा। बट देखो कैसे एक एक छोटी सी लाइन से आपको देख रहे हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता है, आपको दोनों लाइन की इक्वेशन भी पता है, आपको उसके बीच का एंगल भी पता है, आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी पता है, आपको इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी पता है। तो एक छोटी सी इक्वेशन आपको कितना सारा डेटा दे सकती है, समझ रहे हो? और वही सारा डेटा आपसे निकालने को पूछेगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ठीक है, यही 4-5 चीजें पूछेगा, इससे तो कुछ बाहर का सिलेबस नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो अब मुझे कोई बता, अब डिस्कशन करते हैं पहले शीट का, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तो मैं 40 क्वेश्चंस तक डिस्कस करूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड आर्काइव्स का, 40 क्वेश्चन तक डिस्कस करूंगा, बाकी कर लेना उसके बाद अटेम्प्ट जिसने नहीं किया है। तो सबसे हाँ। पहले क्वेश्चन 1 to 10, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन 1 to 10, एनीवन? सर No. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 and 4, ओके। और Question number 8. 8, 2 4 8, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No sir. No, sir. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन दिस 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 दिस, तो तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा में? हाँ सर ये वाला हो गया, ये हो गया, मैंने बाद लास्ट में किया था। हाँ इन सेंटर ही हो जाएगा ना वो, तीनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस, इन सेंटर निकालना है आपको सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, फोर्थ, if the sum of distance from a point, if sum of distances of a point from two perpendicular line in a plane is 1, then its locus is sum of distances of a point from two perpendicular lines, मान लो दो perpendicular lines हैं, ठीक है, तो sum of distances of a point, कोई point है यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट को h, k ले लो, तो from two perpendicular lines in a plane is 1, तो यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंसेस मतलब सम ऑफ दिस डिस्टेंस इज 1। ठीक है, तो उसका लोकस कैसा होगा? व्हाट विल बी द लोकस? तो कैसे निकालेंगे, कैसे कर रहे हो? फोर्थ क्वेश्चन अप्रोच कैसे कर रहे हो? एनीवन? सर मैंने उसका एक इमेजिनेशन दिमाग में किया था, तो उससे एक लाइन आ रही है स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन आ रही है? नहीं मतलब मान लो लोकस की इक्वेशन निकालनी होगी तो क्या करोगे? In question they have given that h plus k is equal to 1. So h और k के बदले में x और y पुट करेंगे तो x plus y is equal to 1. h प्लस के ही क्यों बोल रहे हो बेटा? ये मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन को आपने एक स्पेसिफिक केस में एक्सेस ले लिया क्या? ऐसा कर रहे हो क्या कि इसको एक्सेस ले ले रहे हो? Sir.
ठीक है, उस क्वेश्चन में तो उस सिचुएशन में तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इक्वेशन हम शायद नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, बट हाँ सही बोल रहे हो कि एक मतलब नॉर्मल उसके लिए तो हम वही करेंगे कि लेट्स टेक दिस पॉइंट एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं जनरल, क्योंकि अगर कुछ और होता ना, मान लो कुछ और एक एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए होती तो फिर कुछ ना कुछ और डेटा देता वो। यहाँ पे वेरिएबल ही है तो बस, हाँ बस ये प्रूव करने के लिए कि ये स्ट्रेट लाइन होगा आप ऐसा ले सकते हो कि एक्सिस ले लिया h प्लस के, क्योंकि हाइट इज, ये डिस्टेंस इज h, ये डिस्टेंस इज k, तो हाइट प्लस बेस इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। बाकी एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए कुछ और देता, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अगर आपको कुछ एग्जैक्ट स्पेसिफिक इक्वेशन चाहिए होती तो कुछ और डेटा देता। तो फोर्थ का राइट आंसर इज अ स्ट्रेट लाइन। Next, eighth, the point undergoes the following successive transformation। मेरे पास एक पॉइंट है 4,1। निश्चय आपने पूछा है ना ये? हाँ सर। अब दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू x में अगर इसका रिफ्लेक्शन देखोगे तो मैंने आपको पॉइंट निकालना बताया ना किसी लाइन में कैसे निकालते हैं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन है, तो किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हो? मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है ना। फॉर्मूला है सर। क्या है फॉर्मूला? x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon a, sorry b equals to minus 1 माइनस टू अच्छा हाँ सॉरी इमेज में -2 है हाँ ax1 ax1 प्लस by1 प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट निशी? तो यहाँ पे x1 y1 क्या है? x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, a क्या है? ax प्लस by प्लस c वाली जो लाइन होती है उसमें a इज x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और x और y क्या है? x और y आर द कांस्टेंट वैल्यू, मतलब जो तुम्हें निकालना है वो है। तो यहाँ से आप इस लाइन में इसकी इमेज निकाल सकते हो निशी, पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। हाँ सर। सेकंड क्या दिया है? ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है? तो x में 2 यूनिट का चेंज कर दोगे, राइट? हाइट तो सेम रहेगी ना हाँ। पॉइंट की, हाँ सर। x में 2 यूनिट का Right. चेंज कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ही निकालना है बेसिकली, और फिर x में 2 यूनिट ऐड करना है, तो क्वेश्चन बस रिफ्लेक्शन का ही है, ठीक है? एक बार सिंपलीफाई करना नहीं चाहिए। सर फोर्थ क्वेश्चन में डाउट ये था कि स्ट्रेट लाइन तो मेरा आ गया था लेकिन आंसर पीछे स्क्वायर देके रखा है। आंसर पीछे स्क्वायर दे रखा है। हाँ सर सर हाँ, सर ग्रेडियंट मतलब, ग्रेडियंट मतलब स्लोप। अच्छा नहीं, इमेज भी स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है मुझे आती हुई, स्क्वायर तो नहीं आएगा। तो आंसर गलत है ना पीछे। हाँ आंसर गलत है, क्योंकि मान लो मैंने ये पॉइंट यहाँ ले लिया तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर नहीं बनेगा ना, मतलब k को बड़ा कर दिया, h को छोटा कर दिया, या k को एकदम खत्म ही कर, h को एकदम खत्म ही कर दिया, या k को एकदम खत्म ही कर दिया, तो ये ऐसे एक पॉइंट में मूव करेगा ना, ये पॉइंट इस तरह से कुछ मूव हाँ करेगा। सर वही इमेजिनेशन में भी एक लाइन ही दिख रही है। वैसे सम ऑफ डिस्टेंसेस बोला है तो हो सकता है कि वो इस सब चीजों की बात भी कर रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, क्योंकि इस सिचुएशन में भी डिस्टेंस का सम पूछ रहा है ना, तो -h तो बराबर ही है ना, राइट तन्मय? हाँ तो हो सकता है ये इस तरह की पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहा हो वहां से, क्योंकि तुम्हें तो ये क्योंकि तुमने ये माना था इसलिए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, बट पॉइंट कैन बी ऑन दिस लाइन एज वेल, ऑन दिस लाइन एज वेल, ऑन दिस लाइन एज वेल, तो जो लोकस बन रहा है वो एक स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सही है, स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है? ओके सर।
Okay, next we have 11 to 20. Anyone? 15th. कौन सा सॉरी? सब 15th. 15th और 16th. सब 14 और 15 था मुझे। 14, 15, 16 और anyone? Okay. फोर्टींथ में क्या करना है तन्मय? वही सेम चीज तो है। अब आपको इमेज दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, पी और पी डैश पता है, तो किस लाइन का इमेज निकाल सकते हो? डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा सबसे पहले तो, मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास होगी वो निकल जाएगा, ये पॉइंट निकाल सकते हो, राइट? मिड पॉइंट। और दूसरा क्या कहते हैं, इस लाइन हाँ के सर। परपेंडिकुलर रहेगा तो पी पे डैश के स्लोप के परपेंडिकुलर वाला स्लोप निकाल दो, इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, पी पॉइंट पता है, पी डैश पता है, इसके मिड पॉइंट से लाइन पास होगी जिसका रिफ्लेक्शन होगा तो मिड पॉइंट निकाल दो। जैसे ही एक पॉइंट पता चल गया, फिर आपको पता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो पी डैश का स्लोप पता है, उससे 90 डिग्री वाले का स्लोप निकाल दो। तो स्लोप पता, पॉइंट पता, इक्वेशन निकाल दो। 14 ओरल क्वेश्चन है ये। ओके ओके सर। नहीं सर, मैं वो इमेज वाले फॉर्मूले से देख रहा था, उससे नहीं हो रहा था। नहीं तो बेसिक्स याद रखो ना इन सब चीजों के लिए, इसलिए बेसिक्स कहीं नहीं जाएंगे। हाँ Okay, सर। next is 15th. 15th में क्या दिया? Equation of a line perpendicular to line this and passing through the point which cuts axis x-axis. अच्छा ध्यान से देखो तो मेरे पास एक x upon x intercept plus y upon y intercept is equals to 1 इस टाइप की एक लाइन दी हुई है। हाँ सर। अब अगर इस टाइप की लाइन दी हुई है तो इस एक इंटरसेप्ट माइनस बी है और एक इंटरसेप्ट प्लस ए है, तो लाइन जो होगी वो कुछ इस टाइप की बन रही होगी, अज्यूमिंग कि ए और बी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मुझे बोला है कि द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई ए, राइट? पॉजिटिव बी बाय। हाँ पॉजिटिव बी बाई ए, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? माइनस ए बाई बी, राइट? हाँ। तो स्लोप मुझे पता चल गया। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट्स एक्स एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट्स। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ पे y 0 हो जाएगा, तो y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या आ रहा है? ये पॉइंट क्या आ रहा है? ए आ रहा है, हाँ। a, 0। तो a, 0 से पास होने वाली लाइन विद दिस स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लोगे तब में? सर इधर तक तो मेरा भी आ गया था, लेकिन इक्वेशन ही मैच नहीं हो रहा है ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास करने वाली इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन बी पे कट करेगी, तो चेक कर लेते हैं। मैंने मान लो पता है तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y अपॉन माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी माइनस प्लस ए बाई बी। नहीं माइनस ए तो हटा ही दिया मैंने, माइनस ए बाई बी। कैसे नहीं मैच कर रहा? हो तो रहा है। अच्छा सर, आपने क्या किया, ए को उधर ले लिया और बी को इधर ही रहने माइनस, दिया। हाँ बी को इधर, क्योंकि इसी मैं फॉर्म में क्रॉस आंसर दिया हुआ है ना। हाँ, हाँ, मैं इसी क्रॉस फॉर्म में मल्टीपल दिया है। अप्लाई करके कर रहा था, उससे नहीं आ रहा था। उससे भी उसमें आ रहा है। उससे भी आ जाएगा, बी से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। हाँ। तो फिर मैंने कुछ तो कैलकुलेशन गलत किया रहेगा। अगर कोई इक्वेशन आ रही है तो बी से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट 16th, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट measured parallel to line. Point 1, 1 measured parallel to line this.
तो मेरे पास देखो, जब मैं किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा होता हूँ ना किसी लाइन का, तो यूजुअली मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ, राइट। हाँ सर। यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस बोल रहा है कि मैं जो है ना, मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं ऐसा कोई डिस्टेंस लूंगा, और ये जो है ना दिस ये डिस्टेंस इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब इस लाइन से पैरेलल वाले स्लोप पे डिस्टेंस लूंगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जिस लाइन से मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, और ये जो लाइन है, ये लाइन गिवन है मुझे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक है, तो बेसिकली मुझे पता है कि ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ पैरेलल है। तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई और 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। हाँ तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो +2, तो -2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन हो गई। जैसे मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया, जैसे अभी मैं सी कैलकुलेट करना ऊपर बताया था ना, कि x प्लस वाई की जगह 1,1 रखो तो +2 आ गया, उसको 0 करने के लिए मुझे -2 करना पड़ेगा, तो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे ओरली निकाल दी। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास। हाँ सर। अब इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास, मुझे एक पॉइंट पता है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अभी देखो वो क्या ये पॉइंट, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकालेंगे और राइट, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा, और हाँ यहाँ पे इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकल इंटरसेक्शन। जाएगा। हाँ हाँ तो पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे फिर, हाँ। ठीक है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ये। इसको करने का कोई और शॉर्ट मेथड भी होगा क्या, सोचते हैं? सर डायरेक्ट फॉर्मूला पाइथागोरस लगाना। क्यों करना है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकल गया उन दोनों लाइन का, तो फिर डायरेक्ट हाँ, तो डिस्टेंस डायरेक्ट फार्मूला से भी तो हो डायरेक्ट जाए। डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, राइट राइट, डायरेक्ट हाँ डिस्टेंस से भी राइट। हो जाएगा। लेकिन कोई और मेथड इसका, मतलब दिस इज एन ओरल क्वेश्चन वैसे तो, मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि हार्डली पेन उठाओगे तो हार्डली 1 मिनट लगना चाहिए, बट क्योंकि पहली बार कर रहे थे तो शायद इसलिए ये चीज समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हुई होगी। बट ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि मुझे डिस्टेंस नॉर्मली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर करना, मुझे ऐसा डिस्टेंस मेजर करना है। तो मैंने यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दूंगा, फिर ओरल डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ सर ठीक है, एक्चुअली हाँ हाँ। ठीक सर है, मेन आई गेस प्रॉब्लम है, क्लियर है। बहुत बहुत सारे मेन क्वेश्चंस पे मेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का। हाँ सेम। हाँ, तो इसीलिए तो इतने सारे क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ कि एक बार दिमाग में क्लैरिटी रहे, हर टाइप का क्वेश्चन लगाओ, जिससे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन है तो ब्लैंक मत रहो। बार डायग्राम क्लियर हो गया तो हो जाते हैं क्वेश्चन। 21 to 30, 21 to 30, 23 23 और 25 29 29 और बताओ 28 28, ठीक है। 23 से स्टार्ट करते हैं, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। अरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार x को पॉजिटिव साइन से खोलो, y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, हो गया। ये सारा 1,1 आ रहा है, 1,1 नहीं 1,0, सर बट कर्व दिया है ना। एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, तो कर्व एवरीथिंग इज अ कर्व बेटा, स्क्वायर इज आल्सो अ कर्व। ओके ओके। हाँ, हाँ माइनस सर वन अभी हो जाएगा। एरिया निकल जाएगा ना। हाँ
25. Equation of line perpendicular to this. अच्छा, ये r कॉमा थीटा फॉर्म है, बता रखा है ना मैंने ये। हाँ सर। तो r कॉमा थीटा फॉर्म में कैसे करते हैं मैं? x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा होता है ना। हाँ तो बेसिकली पॉइंट तुम लोग को पता है, ये -1 कॉमा π/2 दिया हुआ है। ओके। हाँ तो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -1, राइट। हाँ चलो ये एक चीज हो गई, मुझे मतलब 0 कॉमा -1 से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। दूसरी इक्वेशन में देखो तो सेकेंड इक्वेशन में x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखता हूँ, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या थी बेटा नॉर्मल फॉर्म में? बताओ कोई भी, x मत भूलो। cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p था शायद। क्या था? हाँ p था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। ठीक है। तो जो इक्वेशन दी हुई है मुझे, उसका कैसे यूज करेंगे? मतलब हाँ ये सर, चीज r को अगर उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो r sin थीटा और r cos थीटा मिल जाएगा, उसको x और y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बेसिकली वही करना ही है, क्योंकि r और थीटा गिवन है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, √3r sin थीटा और प्लस 2r cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 ऐसा हो जाएगा। और r sin थीटा को y सब्स्टिट्यूट कर लो तो √3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4। एक इस टाइप की इक्वेशन आ गई। तो इससे परपेंडिकुलर चाहिए आपको, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर चाहिए तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, -2/√3, तो √3/2 स्लोप चाहिए। ये पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से पास करेगा, इक्वेशन लिख सकते हो। हेलो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे नहीं हाँ सुना। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तक याद है ना, यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ हाँ तक हाँ सुन लिया हाँ था। सर। हाँ उसके बाद देखो यहाँ पे जो r लिखा हुआ है ना राइट साइड में, अपॉन r, उसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इक्वेशन इस टाइप की हो जाएगी। हाँ तो यहाँ से r sin थीटा को y और r cos थीटा को x रख हाँ सकता हूँ। हाँ तो यहाँ से स्लोप पता चल गया मुझे इस लाइन का। हाँ इससे परपेंडिकुलर लाइन का मुझे निकालना है, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख सकते हो। सर। हाँ और फिर y को r sin थीटा और x को r cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके हाँ सर। ठीक है। 25th के बाद, अच्छा ये सब फॉर्म्स मत भूलना यार, ये सब फॉर्म्स चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। 28, 29, 28, if length of a perpendicular, if the length of perpendicular drawn from the origin to the line whose intercepts on x-axis are a and b is p, then if length of perpendicular drawn from origin to the line, देखो क्या बोला है मुझे कि मेरे पास x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b है, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस इज p, तो मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन पे, p आ रहा है, तो क्या रिलेशन सेटिस्फाई होगा? तो ये हो नहीं जाएगा बहुत इजीली। एनीवन?
कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे? एक्स कौन सा अपॉन रिलेशन? एक्स इंटरसेप्ट वो वाला फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन आ गई। फिर बात सर मुझे नहीं आया। ओके, बाकी लोग? अच्छा, यहाँ से मान लो तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन पता है, ठीक है, x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 0, ये है इस लाइन की इक्वेशन। हाँ तुम्हें सर। ये पॉइंट पता है, तुम्हें लाइन पता है, p इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते? 0,0 से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन रूट by ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर रूट में, हाँ या sir ना? mod होगा। हाँ मॉड होगा। बस हो गया क्वेश्चन। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। क्या रिलेशन आ रहा है? आंसर सी है क्या? हाँ या ठीक है। तो जब इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, तुम्हें पता है ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है p, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बस वही चीज है। 28 then 29, a ray of light coming from point 1 comma 2 is reflected, एक रे ऑफ लाइट है 1 comma 2 से आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं वैसे, ठीक है। is reflected at point A on x axis, x axis पे point A पे रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, and then passed on to the point 5,3। ये क्वेश्चंस, ये एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन करवाया हुआ है डेटा चेंज करवा के। निशी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर, तो क्या सर? यहाँ से एग्जैक्टली यही क्वेश्चन करवाया हुआ है ना, मतलब डेटा चेंज मेरा करके। डाउट नहीं है सर। सर ये मेरा फिर भी मैं डाउट पूछ था। रहा हूँ, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, करवाया है ना? हाँ सर, करवाया है ऐसे क्वेश्चन। अगर ये पी पॉइंट पता है तो पी डैश निकाल सकते हैं, ये पॉइंट पता है तो इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, पी डैश और आर की। मुक्ते, आप ही ने पूछा है ना ये? नहीं सर ये मेरा डाउट था। मेरा मतलब क्या होता है, नाम पूर्वा बताना। पूर्वा। अच्छा, पूर्वा ने पूछा है, ठीक है पूर्वा, ये चीज क्लियर हुई। जैसे मतलब पी पता है तो मैं पी डैश इमेज निकाल सकता हूँ, फिर पी डैश और आर को ज्वाइन करोगे तो इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। यस फिर ये लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, तो y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो इस लाइन की इक्वेशन में, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके एक बार नोट्स प्रिपेयर करना है, ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए मैंने। यस ठीक है? चलो 31 से 40, (31 to 40), 34 1 31, 34 और सर 36 36 और 31, 34, 36, 39 39, 40 40। चलो स्टार्ट करते हैं। 31, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, एक लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन दी हुई है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, डोंट यू थिंक? एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हाँ सर। x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तन्मय, सर बोल मेरा सकता नहीं था हूँ? डाउट।
डाउट नहीं था फिर भी बताओ, तुम लोग तो ऐसे अपने ऊपर ही ले लेते हो, ब्लेम थोड़ी ना कर रहा हूँ। y is equals to 0, x is equals to 0 एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, x y is equals to 0। हाँ सर, हाँ सर। तो ये लाइन है, और तीसरी लाइन कौन सी है? 31, x plus y is equals plus 1 is equals to 0। तो एक ये लाइन हो गई। ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो? और ऑर्थो सेंटर ओरल आना चाहिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? 0,0। 0,0। ओरल आंसर पीछे 0,0। आंसर अलग दिया है। आंसर क्या दिया हुआ है पीछे? नहीं, वही दिया है। वही दिया। मैंने जेई के ओके सर मेरा 34। ये आया था, फिर मुझे लगा मेरा गलत है। ओके नहीं नहीं, यही आंसर होगा बेटा, ठीक है। हाँ 34 is the triangle formed by x square minus 9y square and x is equals to 4। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। x square minus 9y square is equals to 0 and x is equals to 4। x is equals to 4 तो एक छोटी सी लाइन हो गई, सिंपल सी, हमें पता है। x square minus 9y square, जल्दी से ब्रेक करके बताओ कौन सी दो लाइन्स हैं? x plus 3y is equals to 0 and x minus 3y is equals to 0. x minus 3y and x plus 3y is equals to 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो कॉमा जीरो आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ। हाँ तो एक x प्लस माइनस 3y ऐसी लाइन आ गई और एक x प्लस 3y ऐसी लाइन आ गई, ठीक है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है निकाल सकते हो। और ट्रायंगल फॉर्म कैसा होगा? ट्रायंगल फॉर्म देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है। आंसर क्या दिया हुआ हाँ है? सर, अभी हो जाएगा। बेसिकली मुझे कुछ बताने, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल दिख ही रहा है, ये वाला एक बार देख चेक कर लेना। अगर ये भी डिस्टेंस सही दिख रहा है तो इक्वलेटरल हो जाएगा, एल्स ये डिस्टेंस अगर अलग होगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा। 34। आइसोसेलेस आ नहीं रहा सर, है कल अच्छा रात सा। तक वो स्प्लिटिंग वाला पता नहीं था ना। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, अभी 34 तो गया ना, फिर 36। अच्छा है ना कि क्वेश्चंस भी कवर हो जा रहे हैं, आज ही पता चल जा रहा है कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दो लाइंस गिवन है और ये दो लाइंस के बारे में बोला है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे स्प्लिट करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8ax माइनस 8ay माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जल्दी से मुझे दोनों लाइंस की इक्वेशन बताओ निकाल के एवरीवन। 36 क्वेश्चन एक ही टर्म्स में आएंगी लेकिन हो जाएगा। देखो ये दोनों लाइंस आ रही हैं क्या?
चेक करो जल्दी बेटा। क्या करना होता है? फैक्टराइज करना होता है ना इन तीन टर्म्स को। तो क्या आ गया वहां से? x+1 का होल स्क्वायर ना, तो x+y का होल स्क्वायर, तो दोनों यही मिलेंगे। उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस 8a इज इक्वल टू 0। और दूसरा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y एक मिनट, मेरे को चीज़ कर दिया गया। 2x प्लस 2y माइनस 8a इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा? y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x प्लस 2y माइनस 8a इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन्स तो सेम आ जा रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? हाँ सर यही है मेरा भी, इसलिए तो कंफ्यूज हो गया। सर कंफ्यूज हो गया, सेम ही आ रहा था। अच्छा, तो बेसिकली ये सेम क्यों आ रहा है, उसका भी एक रीजन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं ना जब दोनों लाइंस पैरेलल है। तो समझ रहे तो हो? सर कांस्टेंट टर्म तो अलग होना चाहिए ना, तब डिस्टेंस होगा, वरना सेम लाइन हो जाएगा। बेसिकली हाँ, तो इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों लाइंस को ऐड कर ले रहा हूँ, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 4a ऐसा आना चाहिए। तो मैंने एक 9a और एक -a 5 का डिस्टेंस ले लिया, लेकिन ठीक है, इसको फिर ऐसे नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये वाला मेथड फॉलो नहीं कर सकते हो ना, तो बेसिक्स पे जाना पड़ेगा हमें। बेसिक्स से निकालो इस वाले मेथड के लिए, यू शुड हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। शॉर्टकट मेथड के लिए अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा तो इसको नॉर्मली कैसे करोगे? x² प्लस 2y माइनस 8a x प्लस बाकी जो भी टर्म्स बचे हैं y के टर्म्स में लिख लो। तो y² माइनस 8ay माइनस 9a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशंस निकालो, देखना इक्वेशंस ये दोनों आ रही हैं। और अगर एक बार दो इक्वेशंस आ जाएंगी फिर तो आप लोगों को पता है ना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हो। c माइनस डी हाँ अपॉन सर। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहाँ से डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो √2 आ रहा है नीचे। ये करोगे c माइनस डी करोगे तो कितना आ जाएगा? 10a। तो यहाँ से आ रहा है 5√2a। चेक कर लेना एक बार। 36। हाँ सर Okay. यही है। देन यू हैव 39th। 39th में देखो क्या दिया हुआ है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ लाइंस। निकाल सकते हो ये भी। एक x एक्सिस दी हुई है, एक y एक्सिस दी हुई है, एक x-4 दिया है, एक y+5 दिया हुआ है। तो जो भी एरिया आ रहा हो तो निकाल दोगे ना। क्या दिया हुआ है? एक x एक्सिस दिया हुआ है, एक y एक्सिस दिया हुआ है, एक x इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है और एक y इज इक्वल्स टू -5 दिया हुआ है। एरिया तो निकाल सकते हो ना एवरीवन। एरिया हाँ सीधे सर। ओरली आ रहा है ना, 20 स्क्वायर यूनिट्स। ये 4 है, ये 5 है, सीधे 20 स्क्वायर यूनिट्स लिख लो। 39 40 transformed equation when the coordinate axes are rotated through an angle of 45 degree। अच्छा, एंगल रोटेशन कर रहा है। देखो मेरे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, 3y² प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 2
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे भी होगी, ठीक है, कैसे भी होगी, इसको 45 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं, मतलब ये लाइन भी 45 डिग्री रोटेट हो रही है, ये वाली लाइन भी 45 डिग्री रोटेट हो रही है, तो नई लाइंस जो आएंगी वो शायद कुछ इस तरह से आ जाएंगी, राइट। बट स्टिल इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहेगा क्या? हाँ सर। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास दो लाइंस थी, इनको रोटेट कर दिया तो अभी लाइंस कुछ ऐसे आ गई हैं, बट स्टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिमेन सेम। तो अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, ठीक है, इन दोनों एंगल्स और एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस विल आल्सो रिमेन सेम। हाँ सर। ठीक है, तो एंगल बिटवीन दोनों लाइंस सेम रहेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहेगा दोनों लाइन का, और when the coordinate axes are rotated through an angle of 45 degree. Coordinate axes are rotated through 45 degree. मतलब लाइंस को रोटेट नहीं कर रहा है ये, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर रहा है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर रोटेट करोगे मतलब क्वेश्चन तो मैं समझ गया कि कैसे करना है, बट तुम लोगों को समझाऊं कैसे ये सोच रहा हूँ। अच्छा जैसे मान लो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक्स और वाई जो है मेरा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आर न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, जैसे मान लो 1,2 के नए कोऑर्डिनेट्स निकालने, अगर एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर दिया है तो देखो क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई एक्स कॉमा वाई रहा होगा, ठीक है, और अगर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो इस नए कोऑर्डिनेट की पोजीशन कुछ और हो जाएगी ना, मतलब नए कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ और हो जाएगी ना विथ रेफरेंस टू दिस रोटेशन। हाँ तो बेसिकली उस चीज को, जैसे ये एक्स कॉमा वाई पॉइंट था, ठीक है, अब नए पॉइंट के रेफरेंस में इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बोल रहा हूँ, तो क्या कैपिटल एक्स को ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो रहेगी मेरे पास, क्या स्मॉल एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स साइन थीटा माइनस प्लस वाई कॉस थीटा। अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा, ये नए कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस में है, ठीक है। तो देखो नए कोऑर्डिनेट्स को मान लो मैंने कैसे समझेंगे, देखो पुराने रेफरेंस के लिए इसका रेफरेंस क्या था कि ये एक्स यूनिट यहाँ तक है और वाई यूनिट हाइट में है, राइट। अभी इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, ये वाली एक्सिस के लिए, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट इज दिस, राइट, एंड एक्स कितना है, एक्स इज दिस, हाँ या ना, बाकी लो देखो, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए कोई पॉइंट लेता हूं तो आप क्या करते हो, उससे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, वो उसका नॉर्मल कोऑर्डिनेट हो जाता है, राइट। अब अगर मेरी एक्सिस थोड़ी सी घूम गई, थोड़ी सी टिल्ट हो गई, ठीक है, लेट्स से एक्सिस मेरी ऐसी हो गई, और तो इस पॉइंट के लिए क्या हाइट इतनी हो जाएगी, हाँ और क्या एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, क्या मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास हाइट ये डिस्टेंस हो गई, तो ये देखो ये वाली एक्सिस भी तो ऐसे घूमेगी ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा,
या बेसिकली ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो? किसी भी पॉइंट के लिए क्या करते हो, पॉइंट की वैल्यू कैसे लिखते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस से, राइट। तो ये इसका नया एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इसका नया वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हाँ या ना, अगर मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया है। तो अब देखो उसके लिए क्या होता है, ये चाहो तो नोट कर लो, ठीक है ये चीज। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले तो ये, जैसे मान लो कैपिटल एक्स चाहिए मुझे, कैपिटल एक्स मुझे नया पॉइंट बोल दिया लेट्स से, ठीक है। तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा कितना हो जाएगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा क्या ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ सर, स्मॉल एक्स हो जाएगा। स्मॉल एक्स हो जाएगा। और माइनस वाई साइन थीटा, माइनस वाई साइन थीटा क्यों कर रहा हूँ, वाई साइन थीटा क्या होगा, स्मॉल वाई साइन थीटा क्यों होगा, क्या होगा सोचो, स्मॉल वाई नहीं कैपिटल वाई साइन थीटा क्या होगा, ये सोचो, कैपिटल वाई ये वाला पॉइंट हो गया, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट हो जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना, आई अंडरस्टैंड। या तो ये चीज याद कर लो, ठीक है, कि जब भी किसी एक्सिस को घुमाते हैं, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमाते हैं, तो आई हैव टू यूज दिस रिलेशन, ये रिलेशन यूज करना है मुझे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थीटा मुझे 45 डिग्री गिवन है, तो थीटा 45 डिग्री निकाल करके मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। तो थीटा 45 डिग्री निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू एक्स बाई कैपिटल एक्स बाई रूट टू माइनस कैपिटल वाई बाई रूट टू, और y इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस वाई बाई रूट टू, यहाँ x माइनस वाई बाई रूट टू, वहाँ x प्लस वाई बाई रूट टू। ये आ गया मेरा स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू। अब जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास ये वाली, इसमें स्मॉल x और स्मॉल y की जो वैल्यू है ये मुझे मेरे पास, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन गिवन थी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 2, इसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई बाई रूट टू का होल स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाई रूट टू इंटू एक्स माइनस वाई बाई रूट टू इज इक्वल्स टू 2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2। ये इक्वेशन कुछ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब देखो थोड़ा सा और एडजस्ट करोगे ना तो देखो यहाँ 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 3y स्क्वायर आएगा, यहाँ 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 3y स्क्वायर आएगा। तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे मैं 2 LCM ले रहा हूँ, इसको इधर ऐसे होल 2 लिख दे रहा हूँ। बेसिकली अब इक्वेशन निकालनी है तो एडजस्ट हो जाएगी, प्लस 6xy नहीं माइनस 6xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी नई इक्वेशन आएगी अभी वो इक्वेशन मिल जाएगी आपको। इक्वेशन क्या आ रही है, 8x स्क्वायर मतलब 3 और 2 8, 3 माइनस 2
प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो एक्सिस रोटेशन कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लो, नोट कर लो इसको। एक्सिस रोटेशन के लिए x cos थीटा माइनस y sin थीटा x एक्सिस में, याद रही कैपिटल X कैपिटल Y न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, स्मॉल x स्मॉल y पुराने कोऑर्डिनेट्स थे। बस यही एक चीज थी जो करनी थी, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सेशन में 41 से जो भी बचे 58 क्वेश्चंस तक हैं वो डिस्कस कर लूँगा। 41 to 58 सिंप्लीफाई कर लेना एक बार सब लोग। जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं किसी और से वो भी देख लेना एक बार। और नेक्स्ट सेशन में मैं सर्कल से स्टार्ट करूँगा। दिस इज कंप्लीट फ्रॉम मी। लेवल 1 इज ऑप्शनल, जिसको लगानी है लगाओ, मैं डिस्कशन कर लूँगा डाउट सेशन में। जेई लेवल 1 लगाना है जिसको लगाओ, ऑप्शनल है, मेरी तरफ से असाइनमेंट नहीं है, वो डिस्कस कर लूँगा मैं डाउट सेशन में। ठीक है, ओके सर। लगा लोगे तो बेटर रहेगा। हाँ सर। हाँ सर।